हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कौन बनेगा शिक्षक, जो कि ज्ञान केंद्र की प्रस्तुति है। और ये होने वाला है पर्यावरण अध्ययन भाग 7। तो इसके पहले 6 भाग बन चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी भागों को आप देख सकते हैं 1 से 6 तक। तो ये किस किस लिए काम देगा, यूबी टेट, आर टेट, जे टेट या फिर एस टेट या बी टेट और सभी राज्यों के टेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो पेन और पेपर लेकर हो जाइए तैयार। आपके सामने आएंगे 30 क्वेश्चंस, मिलेंगे आपको 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में आपको उत्तर देना है। और आपको जितने सही मिलेंगे आप टिक मार्क का करते हैं, सही का। गलत हो जाए तो गलत का टिक मार्क करिए और आखिरी में आपको कमेंट द्वारा बताना होगा कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, तो पेन और पेपर ले लीजिए और बैठ जाइए शांति के साथ, जैसा आप एग्ज़ाम में परीक्षा देने जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो समय आपको देंगे 10 सेकेंड के लिए। तो समय समाप्त हो गया। इसका उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें कोई समुद्री सीमा नहीं आती। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 2 की तरफ। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल? समय देंगे 10 सेकंड के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या फिर मलेरिया? 10 सेकंड आपको देंगे। तो समय समाप्त हो गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जुकाम जो होता है संक्रमण के कारण, वायरस संक्रमण से होता है। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन या फिर डी वृष्टि? समय समाप्त। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। भारत के कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व का वृष्टि है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर डी आयन मंडल? समय 10 सेकंड का शुरू होता है अब। तो समय समाप्त हो गया और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ऑर्गन या फिर डी मीथेन? 10 सेकंड का समय देंगे इसके लिए आपको। तो समय समाप्त हो गए हैं। इसका उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973, 1982, 1992 या फिर 1996? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देते हैं 10 सेकंड के लिए आपको समय।
तो समय समाप्त, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीडियम मध्यांतर या मध्य पर खींची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान या मध्य रेखा? 10 सेकंड देंगे आपको इसके लिए। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री सेल्सियस पर मेरिडियन या मध्य पर खींची है। ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड नहीं होगा क्योंकि सेंटीग्रेड जो है वो तापमान में बोला जाता है। 180 डिग्री अंश सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो तापमान सेल्सियस में होता है और ये डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में होता है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है उसको, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल? तो समय शुरू होता है आपको 10 सेकंड के लिए। तो समय समाप्त हो गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, लिंगानुपात था आएगा यहाँ पर 940 पर 1000 लड़के, या फिर 916 पर 1000 लड़के, या फिर 920 लड़कियों पर 1000 लड़के, या फिर 982 लड़कियों पर 1000 लड़के? समय देंगे 10 सेकंड के लिए। समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्त हो चुके हैं आपके। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 940 लड़कियों पर 1000 लड़के। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली? समय देंगे आपको 10 सेकंड के लिए। समय समाप्त होगा। और जैसा सभी को मालूम है, केचुआ वो किसान का मित्र होता है जो मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जिससे उर्वरकता बढ़ जाती है, मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। ठीक है, बोलते हैं अगले क्वेश्चन के नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर डी छत्तीसगढ़? सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। तो 10 सेकंड का समय आपको देते हैं इसके लिए। समय समाप्त हो चुका है आपके। तो इसका उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जियो के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इडियोलॉजी में, या फिर नियोलॉजी में, या फिर इथोलॉजी, या फिर डेमोलॉजी? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा? समय समाप्त हो गया। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, बढ़ता क्वेश्चन नंबर 15। सैक जो कि लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक या फिर सहजीवी है? तो समय समाप्त। तो जो लाइकेन होता है वो सहजीवी होता है। काई बोलते हैं ना, काई जम जाती है उसको।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या फिर वाहनों और उद्योग दोनों में? चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं। समय समाप्त हो गया, तो इसका उत्तर होगा वाहनों और उद्योग दोनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है सीएनजी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया गया था, या किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? माफ़ कीजिएगा, गलत क्वेश्चन पढ़ दिया था मैंने। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप, या फिर अध्ययन द्वारा? तो जैसे सभी को ज्ञात है, पर्यावरण अध्ययन का सबसे ज़्यादा सृजन क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि जितना विजिट करेंगे, जितना घूमेंगे, उतना हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स, लो पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस? तो जैसा सभी को ज्ञात है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी का सॉल्व फॉर्म होता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स रे, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन की परतें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी, या फिर बच्चे देता है? तो समय समाप्त हो गया। चमगादड़ में वह क्षमता होती है कि वह बच्चे भी दे सकता है। ठीक है, इसीलिए वह स्तनधारी कहलाता है। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक एवं अबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे की पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो समय समाप्त हो गया। तो बायोटिक और अबायोटिक जो मिलकर होते हैं वो पर्यावरण को बनाते हैं, सजीव और निर्जीव। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूनेस्को, या फिर डब्ल्यूएचओ? समय होता है सब शुरू अब। तो समय समाप्त हो गया। इसका उत्तर इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? तो समय समाप्त हो गया। उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा हो गया? सिल्वर आयोडाइड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
बायोडीजल तैयार किया जाता है? ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आ चुका है, ठीक है। यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या फिर यूकेलिप्टस। तो 10 सेकंड का समय शुरू होता है। तो समय समाप्त हो गए हैं आपके। तो बायोडीजल वो जो तैयार किया था जेट्रोफा था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है किस मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून को? समय देते हैं आपको 10 सेकंड के लिए। तो समय समाप्त हो गया। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सेल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या फिर डी उर्वरक? तो समय समाप्त हो गया। सेल्वीकल्चर होगा वो वन्य और वन्य उत्पाद के लिए ही संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो समय समाप्त हो चुके हैं आपके। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंदौली, ठीक है। च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी? समय समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में? तो समय समाप्त हो चुके हैं। इसके लिए आपको झूम की खेती जो है तो मेघालय में होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखते हैं किसे कितने अंक मिल पाते हैं, ठीक है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी ऑक्सीजन? तो आखिरी क्वेश्चंस का भी समय समाप्त होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है शुष्क बर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। तो आपके सामने लगातार किस चीज़ क्वेश्चन आए हैं, अब आप मिला लीजिए आपको कितने सही और कितने गलत हुए हैं और उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज्ञान केंद्र की प्रस्तुति कौन बनेगा शिक्षक के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं आप और इससे शेयर भी कर सकते हैं। और आप यदि नए व्यक्ति हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने कुछ बेल की घंटी ऐसी बजती हुई आएगी, ठीक है। तो जिससे आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।